अब तक हम लोग साइट स्टाइल्स में ये थीम्स ये फ़ॉन्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कलर्स के बारे में देख लिया हमने, बटन्स और फॉर्म्स के बारे में भी हमने देख लिया, इसकी स्टाइलिंग कैसे करनी है। और फर्स्ट वीडियो में मेरे ख्याल से मैंने आपको ये भी बताया था कि हम डिज़ाइन इंस्पिरेशन कैसे लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम डिज़ाइन इंस्पिरेशन कैसे लेते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में हमने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है? और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को समझ के हम ये जो हमारा नैव बार है, इसकी थोड़ी-सी सेटिंग्स देखेंगे कि इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। ओके? अच्छा, तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आप यही साइड स्टाइल्स में आते हो, ठीक है? और ये एंड पे मिसलेनियस में जाते हो और स्पेसिंग में जाओगे, तो आपको पेज विड्थ और साइड मार्जिन मिलेगा, ठीक है? अब इनमें डिफरेंस समझना है हमने कि इनमें डिफरेंस क्या है। अच्छा, अब सबसे पहले अगर आप ये जो पेज विड्थ मैक्स है, इसको अगर मैं कम कर देता हूँ, अभी कितना है? अभी 1200 पिक्सल है। अगर मैं इसको कम करता रहता हूँ, तो जो कंटेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पे A22 पे यहाँ पे सेव करता हूँ, तो अब क्या होगा? अब ये कंटेंट की जो विड्थ है ये रिस्ट्रिक्ट हो गई है। अगर हम लार्जर स्क्रीन साइजेस पे जाएंगे और इसको देखेंगे, तो ये अपनी विड्थ इतनी ही रखेगा। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, अगर हम लार्ज स्क्रीन साइजेस पे चले गए हैं, तो ये इसकी कंटेंट की जो विड्थ है ये रिस्ट्रिक्ट हो गई है, ठीक है? ये इतनी ही रहेंगी। और अगर मैं छोटी स्क्रीन पे जा रहा हूँ, तो आप देख रहे हो कि कंटेंट की विड्थ उतनी ही है, लेकिन ये जो श्रिंक हो रही है, जो लेफ्ट और राइट पे स्पेसेस है ना, वो श्रिंक हो रही है। अब वो कितनी रहनी है? वो वहां तक श्रिंक होगी जितना साइड का मार्जिन है। ओके, जितना साइड मार्जिन है, जो दूसरा ऑप्शन है, जितना वो सिलेक्ट हुआ है, ये वहां तक ही श्रिंक होगी, ठीक है? अब मैं साइड मार्जिन पे जाता हूँ, स्पेसिंग, साइड मार्जिन है, इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ। आपने ये नैव बार देखना है, ठीक है? 4 की जगह मैं इसको कर देता हूँ 8, ठीक है? इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब जो कंटेंट है हमारा, जो पेज की विड्थ है, वो तो रिस्ट्रिक्ट हुई हुई है, ठीक है? अब जो साइड का ओवरऑल मार्जिन है, जो लेफ्ट राइट पे स्पेसेस हमें जितनी चाहिए, वो हमने यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है? अगर अब मैं आपको लार्ज स्क्रीन साइज पे लेके चलूँ, ठीक है? तो आप देखोगे कि जो पेज का कंटेंट है वो वहीं पे है, और जो साइट की विड्थ है, ठीक है? साइट का जो मार्जिन है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया, ठीक है? ये लोगों के लेफ्ट पे देखें और डोनेट के राइट पे देखें, डोनेट बटन के। अब अगर इसको मैं छोटी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, तो आप देख रहे हो जो साइट मार्जिन है, अब जो नीचे कंटेंट की हमने विड्थ, पेज विड्थ जो हमने सेट की हुई है, वो भी अब उतनी ही श्रिंक होगी जितना हमारा हमने मार्जिन रखा हुआ है, राइट? अच्छा, अगर अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जो पेज विड्थ है इसको मैं दोबारा से 1200 कर देता हूँ, ठीक है? और साइट मार्जिन को मैंने इंक्रीज कर दिया। अब ये नैव बार और कंटेंट ये दोनों एक ही जगह पे आ गए। अच्छा, अब हम थोड़ी सी हेडर की सेटिंग्स देख लेते हैं। इसमें लेआउट में हमें मिलेगा कि हम लोग किस तरह से रख सकते हैं। इसमें ये जो फर्स्ट वाला है, इसमें ये होगा कि लोगो जो है वो लेफ्ट पे शो होगा, और जो नैव लिंक्स हैं वो हमारे राइट पे बिल्कुल बटन के साथ शो होंगे, ठीक है? हम बटन रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड लेआउट है, ये जो नेविगेशन लिंक्स हैं ये लोगों के साथ मूव कर जाएंगे इसमें, उससे नीचे वाले में सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है? तो ये आप डिफरेंट ऑप्शंस जो है इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है? उसके अलावा अगर हम यहाँ पे ऐड एलिमेंट्स में जाते हैं, तो यहाँ पे बटन हमने लगाना है नहीं लगाना, और बटन को कहाँ लिंक करना है, ठीक है? फिर उसके बाद सोशल लिंक्स, आप सोशल लिंक्स लगाना चाह रहे हो नहीं लगाना चाह रहे, ठीक है? यहाँ पे फिर आप अगर ई कॉम की साइट है तो ऐड टू कार्ट बटन होता है, अगर अकाउंट जो है वो बनता है यूज़र का, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। और मल्टी लैंग्वेज जो है उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है कि वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दो मल्टी लैंग्वेज। मल्टी लाइन का मतलब क्या है, ये हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है? अच्छा, अच्छा, अब सोशल लिंक्स, लेट्स से सोशल लिंक्स लग गए हैं, इसके हम एडिट में जाते हैं, तो यहाँ पे ट्विटर है, इसको x.com कर देता हूँ मैं, ठीक है? तो ये क्या होगा, ये इसका लोगो खुद से चेंज हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक.com,
ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो। डिजाइन में आके ये सोशल आइकन का साइज है कि आपने साइज कितना रखना है। ठीक है, उसका बॉर्डर है, उसका बॉर्डर आपने कौन सा रखना है, स्क्वायर में रखना है या उस पे थोड़े सा उसके राउंड हों उसके कॉर्नर्स। ठीक है, या वो बिल्कुल ही सर्कल रखनी है, सॉलिड आउटलाइन रखनी है, थिक करनी है, नहीं करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें ये डिपेंड करता है आप किस डिजाइन को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो ये सोशल का हो गया। बटन्स में देखते हैं, बटन्स में हमने जिस तरह से बटन डिजाइन किए हुए हैं उस तरह के हम 3 बटन रख सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी बटन रखना है, सेकेंडरी रखना है या दूसरा वाला रखना है, तीसरा वाला हमारा जो भी है। ठीक है, तो ये चेंजेस कर सकते हो। फिर लोगो में आप क्या कर सकते हैं, लोगो में आप इमेज डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल इमेज डालते हैं कोई। ठीक है, अगर आपको क्लाइंट ने लोगो प्रोवाइड किया है तो फिर आप उसका लोगो यहाँ पे लगा दोगे। अच्छा, अब लोगो लगाने की क्या है, लोगो मैंने इस तरह से लगाया कि पहले मैंने इसके लोगो को एडिट किया है। ठीक है, उसकी जो हाइट थी उसको कम किया है, उसकी जो विड्थ थी उसको कम किया है। ठीक है, ताकि ये हमारा यहाँ पे हमारे नेविगेशन बार पे ज़्यादा स्पेस ना ले। ठीक है, अब आप अगर लोगो की हाइट इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको एडिट नहीं करते, लेट्स से कि ये 900 बाय 900 इसका साइज है। ठीक है, कैनवा पे, तो फिर क्या होगा, इसका ये ऊपर जो हाइट होगी वो भी इंक्रीज होगी, तो अल्टीमेटली जो हमारे नेविगेशन बार की जो हाइट है ये भी इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, और अगर आप मोबाइल का हाइट चेंज करना चाहते हो, मोबाइल वर्जन पे भी हाइट चेंज हो जाती है। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं किस तरह से होती है। मोबाइल पे आएंगे, यहाँ से मोबाइल पे आते हैं, मोबाइल व्यू पे, इधर से साइड टाइटल, एडिट का बटन, और जो लोगों की मोबाइल की हाइट है वो आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, इसका साइज इंक्रीज हो गया। इसके अलावा ऑप्शंस ये हैं कि आपके पास जो भी पेजेस हैं यहाँ पे नेविगेशन में, मेन नेविगेशन में जो भी पेजेस हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। आप अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल होम को ड्रैग करके, होम पेज को ड्रैग करके आप मेन नेविगेशन में रखते हो, तो ये आपका होम यहाँ पे मेन नेविगेशन में नेविगेशन बार में भी शो होने लग जाएगा। राइट। अच्छा, इसके अलावा आप इसका ड्रॉप डाउन शेडो लगा सकते हो। ठीक है, जैसे अभी ब्लैक लगा हुआ है यहाँ पे, इसको स्प्रेड करना है, स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना रखना है, ठीक है, वो भी। और फिर ब्लर अमाउंट ज़्यादा करनी है या नहीं ज़्यादा करनी है, स्ट्रॉन्ग या सॉफ्ट रखना है। उसके बाद कलर आप चेंज कर सकते हो शेडो का। ठीक है, नॉर्मली मैं शेडो बहुत कम लगाता हूँ। उसके बाद बॉर्डर है कि आप बॉर्डर रखना चाह रहे हो या नहीं। ठीक है, उसकी आप थिकनेस कम कर सकते हो, ऊपर रखना है बॉर्डर या नीचे रखना है ये, या सब जगह रखना है। ठीक है, उसके अलावा पोजीशन ये फिक्स हो जाएगी इसकी, जब आप नीचे जाओगे स्क्रॉल करोगे तो ये आपका जो हेडर है ये भी साथ साथ फिक्स रहेगा। डिफरेंट पोजीशंस हैं, आप इन एलिमेंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखा है कि हम लोग पेज विड्थ और साइड मार्जिन इसको किस तरह से सेट करेंगे और इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है, और साथ में मैंने ये नेविगेशन क्योंकि रिलेट कर रही थी थोड़ी बहुत, तो ये मैंने साथ में आपको बताया। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो।